बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शान रमज़ान है। आज यौम पाकिस्तान है। आज 27 रमज़ान है। और ये जुमला जो बज़ाहिर मैंने बड़ी आसानी से कह दिया है, और आज हम सब के चेहरों पर इस जुमले के सुनते ही एक तबस्सुम, एक मुस्कुराहट, एक शुक्र की फीलिंग्स आती हैं। तो ये बात बड़ी आसानी से मैंने कह दी, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना आसानी से बस मैंने सिर्फ ये बात कह दी। इस सफ़र का आगाज़ कब हुआ? 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने फैसला किया कि मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त दिलवानी है। ये सफ़र आगे कब बढ़ा? जब मुसलमानों ने फैसला किया कि एक जमात जिसका नाम मुस्लिम लीग हो, इस हवाले से तश्कील दी जानी है। इस सफ़र में रूह कब डली? जब मोहम्मद अली जिन्ना इस काफिले का हिस्सा बन गए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना। इस सफ़र को वजूद कब मिला? जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब ने इस सफ़र में अपना हिस्सा डाला। ऐलान हुआ मंटो पार्क लाहौर में, और फिर काफिलों ने नारे बुलंद करना शुरू किए। और वो नारे क्या थे? सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर तारीख ने साबित किया कि ये नारे सिर्फ लफ्ज़ी नहीं थे, ये नारे सिर्फ जोश खिताबत में कहे गए दो जुमले नहीं थे। तारीख ने साबित किया कि ये नारे जब वाकई गोलियां खाने का वक्त आया सीने पर, तो सबने गोलियां खाई और सबने पाकिस्तान बनाया। पुलों के आगे नौजवान मर्दों ने अपने सीनों पर तलवार और गोलियां बर्दाश्त की। अपनी नामूस की हिफाजत की खातिर बच्चियों ने कुओं में छलांगे लगाई। बाप ने ट्रेन में जगह ना होने की वजह से अपने खानदान को रवाना करके अगली ट्रेन के इंतजार में जान दे दी, लेकिन कोई भी मकसद पाकिस्तान से पीछे नहीं हटा। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह उन थके कदमों, बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह उन लागर जिस्मों मगर मजबूत जज्बों से सरशार इन कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुलुए सुबह आजादी, ये आवाज सबके कानों में आई, ये ऐलान सबके कानों से गुजरा। और फिर इस ऐलान ने गोया तमाम थकन उतार दी। इस ऐलान ने गोया तमाम लागर जिस्मों को तवाना कर दिया। इस ऐलान ने गोया हिजरत के मसाइब के जख्मों की तकालीफ को हल्का कर दिया। लोग अल्लाह अकबर की सदाओं में सजदारेज हो गए। सबने यक ज़बान होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बर्रे सगीर की दो हिस्सों में तकसीम की कीमत, बर्रे सगीर की 2 हिस्सों में तकसीम की कीमत, एक अंदाजे के मुताबिक, मुख्तलिफ मोहतात अंदाजे, मुख्तलिफ अलग अलग अंदाजे हैं, एक अंदाजे के मुताबिक इस तकसीम की कीमत 20 लाख के करीब लोगों के खून से अदा करनी पड़ी। कहीं 5 लाख आता है, कहीं कुछ, लेकिन ये मिलियंस में मामला था। ये इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिला। ये कीमत अदा करनी पड़ी जब 1.5 करोड़ लोगों ने या करोड़ों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर हिजरत की। इंसान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई थी इससे पहले। लाहौर स्टेशन पर लोग ट्रेनों का इंतज़ार करते थे, और ऐसा भी होता था कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती थी तो पूरी ट्रेन में कोई एक आदमी भी जिंदा नहीं होता था। ट्रेन पहुंच जाती थी, लेकिन वो ट्रेन लाशों से भरी हुई होती थी। और ट्रेनें किस अंदाज में जाती थी, किस बेसरो सामानी के आलम में सारे लोग उन ट्रेनों पर बैठ के अपने वतन की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर उन ट्रेनों में रवाना हो रहे थे। इस अंदाज में 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन को अगवा किया गया, नामूस पामाल हुई। और ये ख़वातीन है जिनकी अक्सरियत आज तक घरों को ना मिल, अपने घर वालों को ना मिल सकी। अंग्रेज़ ने एक अलग मामला यह था कि साजिश के तहत तमाम जो खजाना था, हथियार था, रिसोर्सेज थे, वो सब भारत के कब्जे में देकर पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक हमने पढ़ा किताबों में कि उस दौर में पाकिस्तान में दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के पास कागजात को जोड़ने के लिए पिंस तक नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से वसाइल की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। ऐसे वाकयात भी आए कि दरख्तों के कांटों से कागजात मुंसलिक किए गए थे, लेकिन जज्बा था, एक वलवला था और नारे थे, बटके रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या?
ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मकामी लोगों ने उस वक्त अपनी बिसात से बढ़कर आने वालों की खबरगिरी की। हाल ये होता था कि बस अचानक एक इत्तला आती थी कि भाई भारत से या हिंदुस्तान से ट्रेन आ गई है, और फिर क्या होता था, लोग अपने घरों में पकी हुई हांडियां उसी हालत में उठा उठाकर स्टेशन की तरफ दौड़ते थे। मेरी जाती तौर पर बात हुई ऐसे लोगों की जो कि उस वक्त उम्र के बहुत, जो उस वक्त बहुत कमसिन थे, तो वो कहते हैं कि हमें बस इतना याद है कि बस घर पर खाना वगैरह पक रहा होता था, और अगर कोई आवाज़ आती थी कि भाई ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है, तो बस अम्मी हमें कहती थी जो भी खाना जैसा भी जितना भी बना हुआ होता था, अम्मी कहती बस ये खाना लो और बस भागो स्टेशन की तरफ, और हम सब जो है वो खाना लेके स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते थे। ये सब कुछ हुआ है इस आज़ादी को पाने के लिए, लोग दौड़ते भूखे प्यासे। तारीख ने ईसार और कुर्बानी की ऐसी दास्तानें नहीं देखी होंगी। मकामी लोगों ने आने वालों को अपने माल जायदाद का भी हिस्सा दिया, भाई भाइयों की तरह मदद की। इस तरह बना पाकिस्तान, इस तरह आई 27 रमज़ान, इस तरह आई 14 अगस्त। तो मैं और आप, आज की नस्ल सिर्फ तारीख से वाकिफ़ है, लेकिन उन लोगों में से आज भी बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान को बनते देखा है, वो उसकी कदर कीमत से वाकिफ़ है, और फिर उन्होंने ये मुल्क नई नस्ल के हवाले किया है। गोया ये कह रहे हो कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। या गोया वो हमसे कह रहे हो कि देखो, मीर कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नज़्मो ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। सर, जहां से हमने बात शुरू की थी 1857, सर सैयद का नजरिया कामयाब हुआ, इकबाल के ख्वाब की तकमील हुई, मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहकम का सबक पढ़ाते हुए कायद आज़म ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र आज भी जारी और सारी है, आज भी हर दिल, कभी अपने ज़बान से हम नारा लगा रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन अगर कभी अमलन अपनी ज़बान से अल्फाज ना भी कह रहे हो, तो दिल की एक एक धड़कन आज भी कह रही होती है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आज यौम आज़ादी 27 रमज़ान मुबारक, इंशाअल्लाह ये वतन ता क़यामत कायम रहे, हम हो ना हो ये वतन कायम रहे, ये वतन शाद रहे, ये वतन आबाद रहे। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। आज के सेगमेंट का इख्तिताम भी इसी नारे से करते हैं, और वो नारा है मेरे आपके, हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबके दिलों की आवाज़, और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद।